हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम एक ऐसे जेल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको तब काम आएगा जब आपके स्किन के नीचे के सरफेस में किसी कारण से ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो और उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम आज के प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो है थ्रोम्बोफोब जेल और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वह है हिपेरिन, जो कि एक जेली के फॉर्म में अवेलेबल है। सो ये क्या है और कैसे काम करता है, कब आपको यूज आ सकता है? आपने ऐसे कई सिचुएशंस देखे होंगे जहां पे आपके स्किन के नीचे के लेयर में ब्लड थोड़ा सा क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण से आपको असहनीय पेन का एहसास होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप देखते हैं, जब हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाया होगा तो इंजेक्शन लगने के बाद वो जगह पे थोड़ा सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और वहां पे पेन होने लगता है, क्योंकि वहां पे ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉटिंग इज एक एसेंशियल प्रोसेस है जो कि आपकी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, बट ये क्लॉटिंग सही जगह पे सही समय पे हो तो ठीक है, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। तो उस केस में जहां पे आपने इंजेक्शन लगाया वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, तो हमको उसको डिसॉल्व करना है। ऐसे कई सारे सिचुएशन है, जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो या कुछ और चीजें करते रहते हैं तो अचानक से कोई चीज आपके बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे, सरफेस पे बहुत तेजी से इंपैक्ट करता है, तो स्किन के नीचे के पार्ट में जो लाल लाल आपको दिखने लगते हैं, उसका मतलब यह है कि वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया। कई बार दरवाजे के नीचे जो आपका क्लैंप होता है, हुक बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं, उस पे आपका हाथ आ जाता है या दरवाजे और चौखट के बीच में आपका हाथ आ जाता है, तो कहीं से कट वट तो नहीं लगती, कहीं से ब्लीडिंग वगैरह भी नहीं होती, बट आप देखते हो कि वहां पे लाल कलर का एक थक्का जैसे जमने लग गया, वो इंटरनल क्लॉटिंग ही है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम क्लॉटिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो जस्ट सुपरफिशियल लेयर से थोड़ा सा नीचे की हम बात करें, जस्ट बिलो द स्किन के बारे में बात कर रहे हैं, हम वेन के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो टॉपिकल सॉल्यूशन है वो स्पेसिफाइड ही है कि टॉपिकल सॉल्यूशन है, मतलब इसको केवल टॉपिकल पार्ट पे अप्लाई करना है, ना कि इसको इंटरनली आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक्चुअली में वहां पे होता क्या है, देखिए, जब कभी भी हमारे ब्लड पे कोई इंपैक्ट पड़ता है अपने रेस्पेक्टिव वेसल्स के रेस्पेक्ट में या कैपिलरी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो एक कैस्केड को फॉलो करता है, जिसे हम कोएगुलेशन कास्केड कहते हैं। ये कोएगुलेशन कास्केड और डिफरेंट फैक्टर्स आपस में मिलकर के ब्लड को तुरंत क्लॉट कराते हैं, जिसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ऐसे कई सारे अलग अलग फैक्टर जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले तो एक प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है, फिर वहां पे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है, जो कि एक जाल जैसे होते हैं, मकड़ी का जाला अगर आपने देखा होगा, जिसमें कई सारे कीड़े आके फंस जाते हैं, समझ लीजिए कि बिल्कुल वैसा ही जाले का निर्माण होता है, जहां पे ब्लड वेसल जाकर के ब्लड जो है हमारे पार्टिकल्स आरबीसीज हैं वो जाकर के फंसते जाते हैं और आपस में एक क्लम्प यानी कि एक प्लग का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्लग को हम बोलते हैं क्लॉटिंग। क्योंकि अब यहाँ पे ये प्रोसेस आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इससे कारण से आपको पेन हो रहा है, तो हमको इस प्रोसेस को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो सोचिए, जिस जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्लॉटिंग हुआ था, अगर हम उनमें से किसी स्टेप को, एक या अधिक स्टेप को भी अगर अफेक्ट कर दें तो क्लॉटिंग का प्रोसेस तो रुक जाएगा। तो जब कभी भी आपके स्किन के नीचे थक्का जम जाता हो तो इस थ्रोम्बोफोब हिपेरिन जेल को अप्लाई करेंगे। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल है, तो वहां पे उस प्रोसेस को, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के बनने के प्रोसेस को डिले कर देता है, स्टॉप कर देता है, जिससे आपका जो ब्लड है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको आपको एज पर डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिचुएशन आपके पर्सनल कंडीशन पर डिपेंड होता है, सबके लिए यही कंडीशन, इतना ही डोज, इतना ही एप्लीकेशन तो हो नहीं सकता। किसी की क्लॉटिंग थोड़ी हुई हो, किसी को बड़ी हुई हो, किसी को इंटेंसिव हुआ हो, तो वो बिना देखे तो कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकता। और अगर आप बिना देखे किसी और वीडियो को देख करके ये सोचते हैं कि ये सबके लिए डोज एक जैसा होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, उससे आपका नुकसान ही होगा, कभी कभी हो सकता है कि फायदा भी ना हो सके। तो ये प्रॉपर डोज प्रॉपर सिचुएशन को देख करके दी जाती है। अगर इसमें देखें कई सारे स्पेसिफिकेशन में, तो यहां पे बोला गया है कि कब कब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सुपरफिशियल फेल्बाइटिस विद और विदाउट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ऊपर में अगर थोड़ा सा जमने जैसा हो गया, तब आपके इसके केस में यूज कर सकते हैं। इसको आपको 2 से 3 बार आपको यूज करना है दिन में, केवल ऊपर वाले सरफेस पे। अगर कहीं कट लगने के साथ साथ ब्लीडिंग हो गई हो तो उस कटे हुए पार्ट के ऊपर, वुंड के ऊपर इसको अप्लाई ना करें, उसके आसपास अप्लाई कर सकते हैं जहां पे ब्लीडिंग क्लॉट हो गई हो। केवल उस कटे हुए पार्ट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे इरिटेशन होगा, उससे कोई बेनिफिट तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहां पे काम ही तभी करेगा जब आपका ब्लड क्लॉट होने को स्टार्ट हो चुका होगा या क्लॉट हो चुका होगा। ब्लीडिंग वाले पार्ट में, कटे हुए पार्ट में तो थ्रोम्ब बनेगा नहीं, इसलिए वहां पे आपका जो थ्रोम्बोफोब है वो काम करेगा नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके ड्रग ने कैसे काम किया। यहां पे देख भी लीजिए, थ्रोम्बोफोब एक ड्रग का नाम भी बता रहा है कि थ्रोम्बिन को ये अफेक्ट कर रहा होगा। अल्टीमेटली आपके स्किन के नीचे, सुपरफिशियल लेयर के नीचे जो ब्लड क्लॉट हुआ है, चाहे रीजन कोई सा भी हो, उसको वो धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। कोगुलेंट को हटा करके एंटीकोगुलेंट अपना काम करता है और उस तरीके से जो आपका नॉर्मल कंडीशन पहले के जैसा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये था आज का हमारा ड्रग थ्रोम्बोफोब जेली। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप क्लॉटिंग या एंटीकोगुलेंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल से समझना चाहते हैं सिंपल हिंदी में, तो हमारा मेन चैनल है सॉल्यूशन फार्मेसी, वहां पे आप आकर सर्च कर सकते हैं जैसे एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन फार्मेसी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।